तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप दोस्तों फिर से स्वागत है आपकी चैनल ईडी प्लस मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में देख लिया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स का डिफिनेशन और उसके एग्जांपल के सहित हमने अच्छा से समझ लिया था। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले थ्योरम, ठीक। तो दोस्तों जो थ्योरम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों अगर आप ये थ्योरम सीख जाते हैं तो आपका जो एक्सरसाइज 3.3 है आपका से का कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थ्योरम का है पेज नंबर 86 में दिया हुआ है, ठीक। तो दोस्तों जो आज के जो लेक्चर नंबर है का लेक्चर नंबर 6 है, जो का डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी बुक से बात किया जाता है, ठीक, डिस्कस किया जाता है, ठीक। तो दोस्तों आपका आज का थ्योरम है यही है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर और मैट्रिक्स का जो सम होता है किसके इक्वल है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इक्वल होता है। क्या बोलता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर और मैट्रिक्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ठीक। सेकेंड आपका थ्योरम यही बोलता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर और मैट्रिक्स का डिफरेंस करने पर जो रिजल्ट मिलता है उसको क्या बोलता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलता है, रिपीट फिर से करता हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर और मैट्रिक्स का डिफरेंस करने पर जो रिजल्ट मिलता है आपका कौन सा रिजल्ट मिलता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है, ठीक। और दोस्तों आप जब प्लस करते हैं तो सिमेट्रिक मिलता है, जब माइनस करते हैं तो क्या आता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है, ठीक। तो दोस्तों यही आपका आज का थ्योरम है, ठीक है। तो अगर दोस्तों अगर थ्योरम पढ़ना चाहेगा तो थ्योरम यही बोलता है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर देन प्रूव दैट ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक। तो प्रूव कीजिए कि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का जो सम होता है किसके इक्वल है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल होता है। और कि मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का जो डिफरेंस होता है किसके इक्वल, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल है। दोस्तों यही आज का आपका क्या है, थ्योरम। तो दोस्तों इसी थ्योरम को आज क्या करें, प्रूव करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो थ्योरम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो दोस्तों आप जब क्वेश्चन बनाएगा ना इस थ्योरम में काफ़ी यूज आएगा, ठीक है। इसलिए इसको दिमाग में क्या कर दिया, मैं इसको माइंड में सेट ऑफ कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको प्रूव के और चलते हैं। तो दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं कि देखिए आपको बोल रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और कोई भी ऑर्डर को हो सकता है। तो दोस्तों मैं प्रूफ कर रहा हूँ, तो प्रूफ करेंगे तब लिखेंगे इट बिगिंग गिवन डैट ए जो है, मान लिया कि ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और कोई भी ऑर्डर का था, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर लेट करेंगे कि मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद जो इसका सम होगा किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो हम कहता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स सही बोलता है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर और मैट्रिक्स का जो सम होता है किसके इक्वल होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो दोस्तों हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले प्रूव करेंगे। ये क्या है, क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या आता है, पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तब सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्रूव कर रहे हैं, ठीक। तो दोस्तों इस कंडीशन को हमने क्या लेट कर लिया, हमने एक्स लेट कर लिया, ठीक है। इस कंडीशन हमने क्या लेट किया, एक्स लेट कर लिया। अब दोस्तों इसको कहता है ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। तो टेक ट्रांसपोज इन बोथ साइड, तो टेक ट्रांसपोज इन बोथ साइड्स, दोनों साइड से क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैट्रिक्स प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, इजकल टू और एक्स का भी ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक। ट्रांसपोज करेंगे तो दोस्तों आपका एक प्रॉपर्टी पता होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज करने पर इसका जो रिजल्ट होता है ए मैट्रिक्स प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्लस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, इसको आप लेट कर लीजिए ए और इसको आप लेट कर लीजिए बी, ठीक। तो दोस्तों ए प्लस बी का ट्रांसपोज कीजिएगा तो एज ए रिजल्ट ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लाइए, ठीक है। देखिए ए क्या है, ए है, ठीक। तो इसको कहता है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या एज ए रिजल्ट ऐसा आएगा। तो पहले क्या था, ए का ट्रांसपोज आएगा, तो ये इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज, ठीक, प्लस बी, ठीक है। तो बी क्या है, ए ट्रांसपोज है, ठीक है। तो देखिए बी, तो बी का भी ट्रांसपोज किया, तो बी क्या है यहाँ पे ए ट्रांसपोज
ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कीजिएगा, क्योंकि बोलता है यहाँ पे बी, तो बी का वैल्यू क्या है, देखिए आपको बी का वैल्यू है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ बोल रहा है कि बी का ट्रांसपोज कीजिए, तो बी का ट्रांसपोज करने का मतलब है कि बी का वैल्यू क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अब इसका भी क्या क्या करना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करना है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इक्वल देखिए एक्स का ट्रांसपोज किया तो क्या हो जाए एक्स का ट्रांसपोज ही होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि किसी भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो किसके इक्वल है, मैट्रिक्स के इक्वल ही आता है। ठीक, तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं, तो एक ट्रांसपोज क्या होगा, तो एक ट्रांसपोज ही हो जाएगा, प्लस देखिए ट्रांसपोज और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिएगा तो किसके इक्वल होगा, एज अ मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या है एज अ मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, मैंने ए के इक्वल आ गया, और एक्स का ट्रांसपोज होगा तो एक्स का ट्रांसपोज ही लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैंने ट्रांसपोज और मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स को हमने क्या लेट किया है, तो हमने लेट किया है यहाँ पे एक्स लेट किया है ना, तो देखिए इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे इक्वल टू यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ एक्स। ठीक, तो दोस्तों आपने क्या देखा, तो दोस्तों सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंडीशन यही ना बोलता है, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वो कहता है कि मैट्रिक्स आ जाता है, तो उसी को कहता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, को तो यहाँ पे मैंने कहा कंडीशन फुलफिल हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कहा था कंडीशन फुलफिल हो गया, सो इसलिए कहा गया ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। सो क्या कर सकते हैं, ये क्या हो गया, प्रूव डेट, ये क्या हो गया, इस थ्योरम को हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलता है कि किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, तो कोई हमने मैट्रिक्स का लिया था एक्स लिया था, तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अगर उसका रिजल्ट कहता है मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, तो उसी का बोलते हैं ट्रांसपोज, उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन को यहाँ फुलफिल हो गया। सो दोस्तों इस थ्योरम को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा आपको। तो दोस्तों आपको कहीं भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और सेशन को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब चलेंगे फोर एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए प्रूव करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस ई क्या बोलता है कि मैट्रिक्स, इसका कंडीशन प्रूफ यही करना है कि मैट्रिक्स माइनस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसके इक्वल है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो दोस्तों इसी थ्योरम को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमें इसी थ्योरम को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, किसको लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। मैं इसको हम क्या लेट किए, एक्स लेट कर लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो यार ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे इज इक्वल टू एक्स का भी ट्रांसपोज है, क्योंकि आप बोला है बोथ साइड ट्रांसपोज करेंगे, तो दोनों साइड हमने ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, और दोस्तों आपको प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मालूम होगा कि बोलता है प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स कि ए मैट्रिक्स और माइनस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर इसका जो रिजल्ट होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, इसको आप लेट कर लीजिए ए, इसको लेट कर लीजिए आप बी। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं ए का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए हो जाएगा। ठीक है, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स बी का वैल्यू आपका हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप बोल सकते हैं ए माइनस बी का ट्रांसपोज कीजिएगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज आएगा। ठीक, यही आपका रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों आप इसी प्रकार का आप पुट कर दीजिए इसको ना, जब पुट कीजिएगा तो देखिए ए का ट्रांसपोज कीजिए तो ए का वैल्यू क्या है, ए है, मैंने ए का वैल्यू क्या है, ए है, तो ए का ट्रांसपोज कीजिए, तो हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। ठीक है, माइनस तो क्या है, बीच में माइनस हो गया। देखिए बी का वैल्यू क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए है, बी का वैल्यू क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।
तो दोस्तों बी का वैल्यू क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए है, और कहता है इस कंडीशन फुलफिल करना था, बी का भी ट्रांसपोज करना था। अभी इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज करेंगे, ठीक, सॉरी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिए, इक्वल टू एक्स का ट्रांसपोज ही हो गया। देखिए अब हम लोग जानते हैं, एक कंडीशन जानते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, मैट्रिक्स के ही इक्वल आता है। मैं किसी भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कीजिएगा तो उसका किसके इक्वल है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको क्या कीजिएगा, तो ए का ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या होता है, ए का ट्रांसपोज ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिएगा तो किसके इक्वल आएगा, मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो बोल सकते हैं मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ एक्स, मैं एक्स का ट्रांसपोज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, और इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहता है माइनस कॉमन लीजिए, तो यहाँ माइनस जब आप कॉमन लिखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब आप माइनस कॉमन लेते हैं ना तो जो प्लस वाला साइन होता है किस में कन्वर्ट होता है, माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो माइनस वाला साइन होता है किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ माइनस मैंने कॉमन लिया तो जो प्लस वाला साइन होता है किस में, माइनस में आ जाता है। देखिए तो यहाँ पहले आप ए लिख सकते हैं, माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। क्योंकि देखिए जो माइनस वाला साइन है किस में प्लस में हो गया, और जो प्लस वाला साइन है किस में माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैंने माइनस कॉमन लिया है, ठीक। यहाँ आपका हो गया एक्स का ट्रांसपोज। और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर में मैंने इसको लेट किया था कि ए माइनस ट्रांसपोज मैट्रिक्स को क्या लेट किया था, एक्स लेट किया था, एक्स लेट किया था। तो दोस्तों इसी को क्या यहाँ पे लिख देंगे, इसको यहाँ पे इसका वैल्यू क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, इसके आगे क्या है माइनस है, इक्वल टू क्या है ट्रांसपोज मैट्रिक्स एक्स। तो दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इसका कंडीशन बताया था, क्या बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स कोई भी हो सकता है, तो मैंने मैट्रिक्स से आप एक्स है, तो कोई मैट्रिक्स से आप एक्स है, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर उसका रिजल्ट का निगेटिव मैट्रिक्स आता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसको कंडीशन क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस कंडीशन को क्या कहते हैं, यहाँ पर फुलफिल कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों बोल सकते हैं कि दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दोस्तों ये क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, तो सो क्वेश्चन है ये क्या हो गया, यहाँ पे प्रूव हो गया, प्रूव्ड है, ये आपका हो गया प्रूव हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आई होप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का थ्योरम काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर कहीं भी आपको डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और सेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।